मेरे प्यारे छात्रों, नमस्ते। अभी अभी शैक्षणिक सत्र 2021-22 की शुरुआत हुई है। प्रत्यक्ष स्वरूप से अपनी पाठशाला शुरू नहीं हुई है, तो भी नए तंत्रज्ञान के युग में ऑनलाइन पद्धति से शिक्षा चालू हो गई है। आज के महामारी के समय यही एक उचित माध्यम है। आपकी शिक्षा चालू रहना यही एकमेव हेतु कारण से आपको ऑनलाइन पद्धति से पढ़ाया जा रहा है। पिछले वर्ष में पाठशाला शुरू होने की राह देखने में हमने हमारा बहुत बहुमूल्य समय व्यतीत किया है। हम पढ़ाई से दूर रह गए। यह बात हमें इस वर्ष में दोहरानी नहीं है। इसलिए आपके स्कूल का संदेश अपने स्कूल का संदेश है कि स्कूल बंद शिक्षा चालू। इस शैक्षणिक कार्यक्रम में हमें पूरी तरह से शामिल होना है। मित्रों, पिछले वर्ष का निरीक्षण करते हुए शासन ने आपको अगली कक्षा में वर्गोन्नति दे दी है। आप कक्षा 6 से कक्षा 7वीं में प्रविष्ट हो चुके हैं। कोविड-19 की वजह से आपका जो भी शैक्षणिक नुकसान हो चुका है, उसे भरकर निकालने की पूरी कोशिश हमें करनी है। चालू शैक्षणिक सत्र में आपका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए महाराष्ट्र शासन ने आपके लिए ब्रिज कोर्स मतलब सेतु अभ्यासक्रम बनाया है। वह कोर्स ऑनलाइन के माध्यम से आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश हमारी ओर से की जा रही है। इसे सेतु अभ्यासक्रम ऐसा भी कहा गया है और इसकी पढ़ाई करना आपको अनिवार्य है। इस वर्ष आपको आसानी से वर्गोन्नति नहीं मिल पाएगी। इस कोर्स के माध्यम से आपको ऑनलाइन टेस्ट छुड़ानी पड़ेगी और आपको अपनी नोटबुक भी पूरी करनी पड़ेगी। इस वर्ष में छात्रों को पढ़ाई से जोड़कर रखने के लिए ज़्यादातर लेखी काम करना होगा। आपको इस कार्यक्रम में मोबाइल के माध्यम से सक्रिय होना पड़ेगा। इस वर्ष में किसी न किसी प्रकार से आपका मूल्यमापन होने वाला ही है। आपके छात्र जीवन का समय पढ़ाई के लिए ही खर्च कीजिए। छात्रों, आपके लिए कुछ सुझाव है। इसे सभी को ध्यान से सुनना है और उसे समझने की कोशिश करनी है। देखो, विद्यार्थी मित्रों, पिछले शैक्षणिक वर्ष में अपनी शिक्षा ऑनलाइन और कई अन्य तरीके से जारी रखी। यह ब्रिज कोर्स सेतु अभ्यासक्रम आपके लिए इस शैक्षणिक वर्ष के आरंभ में कुछ दिन पिछली कक्षा मतलब 6ठी कक्षा के पाठ्यक्रम का परीक्षण करने हेतु और इस वर्ष के पाठ्यक्रम की तैयारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। सेतु पाठ्यक्रम कुल 45 दिनों का है और इसमें एक निश्चित अवधि के बाद 3 परीक्षण मतलब तुम्हारी 3 टेस्ट होने वाली है। यह सेतु अभ्यासक्रम मतलब पाठ्यक्रम आपको पिछले शैक्षणिक वर्ष में आपने जो सीखा है मतलब तुमने 6ठी कक्षा में जो भी पढ़ा है उसका हमें रिवीजन करना है। तो उसे ठीक तरह से समझने और अगली कक्षा मतलब 7वीं कक्षा में जब तुम जाओगे तो 7वीं कक्षा में जाने से पहले तुम्हें 6ठी कक्षा का तुम्हें 6ठी कक्षा में जो भी पढ़ाया है उसे तुम्हें याद करना है और उसके माध्यम से उस पर ही तुम्हारी ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट होने वाली है। पाठ्यक्रम को समझने में तुम्हारी मदद होगी। इस सेतु पाठ्यक्रम को अध्ययन दिवस के अनुसार हल किया जाना चाहिए। मतलब तुम्हें हर रोज़ जो भाग पढ़ाया गया है
उसके प्रश्नोत्तर जो भी स्वाध्याय है आपको अपनी वही में मतलब नोटबुक में लिखने हैं। और इसके लिए आपको हर एक विषय के लिए मतलब अपना हिंदी विषय है तो हिंदी विषय के लिए एक नोटबुक भी करनी है, ताकि हिंदी विषय का अभ्यासक्रम आप उसी में लिख सके और स्वाध्याय भी उसी में छुड़ा सके। इसके दैनिक कार्यपत्रक शामिल है। अब इसमें तुम्हें दैनिक कार्यपत्रक मतलब तुम्हें हर रोज़ जो पढ़ाया जाएगा ऑडियो के वीडियो के माध्यम से, वो तुम्हें अपने वही में लिखना है, समझना है और उसके स्वाध्याय भी तुम्हें छुड़ाने हैं। दी गई योजना के अनुसार आपके द्वारा अपने प्रयासों से वर्कशीट मतलब कार्यपत्रक हल किया जाना चाहिए। यदि आपको वर्कशीट को हल करने में कठिनाई हो रही है तो अध्यापक या माता पिता की मदद लें। प्रत्येक कार्यपत्रक में दिए गए पाठ को बेहतर ढंग से समझने के लिए वीडियो लिंक प्रदान की गई है। इनका उपयोग अवधारणा को समझने के लिए होगा। मतलब तुम्हें हर रोज़ एक वीडियो भेजा जाएगा, उसमें पाठ होगा और वो तुम्हें देखना है, सुनना है, समझना है और उस पर जो भी स्वाध्याय है वो स्वाध्याय तुम्हें अपने हिंदी के वही में जो तुम अभी वही करोगे उसमें लिखना है। मतलब तुम्हें रोज़ वीडियो के माध्यम से पाठ को समझना है और दिए गए परीक्षणों को योजना के अनुसार तुम्हें हल करना है। मतलब तुम्हें स्वाध्याय के पाठ के पीछे जो भी स्वाध्याय है वो पूरे स्वाध्याय तुम्हें वही में छुड़ाने हैं। परीक्षण पूरा करने के बाद अध्यापक से जांच करवाए, यानी तुम जो भी स्वाध्याय छुड़ाओगे वो पूरे स्वाध्याय तुम्हें वही में लिखने हैं और वही में लिखकर वो तुम्हारे टीचर या अध्यापक से छुड़ा कर लेने हैं। सभी स्वाध्याय छुड़ाने के बाद उसे चेक करना बहुत आवश्यक है। मतलब अपने अध्यापक से या टीचर से वो चेक करना आवश्यक है। जो हिस्सा समझ में नहीं आता है या कठिन लगता है उसे समझने के लिए आप अध्यापक को या माता पिता की मदद ले। मतलब तुम्हें जो हिस्सा जो भाग है पाठ में जो पढ़ाया गया है, अगर तुम्हें वो समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें पाठ समझने के लिए तुम अपने टीचर मतलब अध्यापक या अपने माता पिता की मदद ले सकते हो। तुम उनसे पूछ सकते हो और उस पर आधारित स्वाध्याय जो है वो तुम छुड़ा सकते हो। इस सेतु पाठ्यक्रम के सफल नियोजन के लिए सभी को शुभकामनाएं। आपको चालू शैक्षणिक वर्ष के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी का धन्यवाद, अभिनंदन, धन्यवाद।